सुखपुरा गांव में धनिक लाल नामक एक किसान रहता था। उसकी पत्नी शांता बहुत क्रोधी एवं कामचोर थी। वह हर समय कोई न कोई बहाना बनाकर चारपाई पर लेटी रहती। बेचारा धनिक लाल दिन भर खेत में काम करता और शाम को आकर खाना भी पकाता। शांता बहुत चटोरी थी। सुबह धनिक लाल के चले जाने के बाद अपने लिए घर में बढ़िया पकवान बनाती और खाकर सो जाती। रसोई का सारा सामान उसी तरह रख देती जैसे धनिक लाल छोड़ गया था, ताकि पता न चले कि उसने पीछे से मौज उड़ाई है। शाम को जब वह उसे खाना देता तो जरा सा खाकर कराहते हुए कहती, मुझे तो भूख ही नहीं लगती। शरीर टूटा जा रहा है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। धनिक लाल ने उसे कई वैद्य हकीमों को दिखाया। सब यही कहते, दवा की जरूरत नहीं, परिश्रम करेगी तो ठीक हो जाएगी। चिकित्सकों की इस सलाह से शांता कुढ़ जाती। वह उन्हें ही बुरा भला कहने लगती। धनिक लाल उसकी इन हरकतों से बहुत तंग आ चुका था। शांता सुबह सूर्य निकलने के पहले पति को जगा देती ताकि वह घर में झाड़ बर्तन का काम निपटा दे। गहरी नींद में सोते धनिक लाल को उठना पड़ता। न उठता तो शांता चिल्लाना शुरू कर देती, अरे तुम तो सारी रात सोते हो, मैं रात भर जागती हूँ। उठो, घर में झाड़ू लगा लो, रात के बर्तन पड़े हैं, उन्हें भी साफ कर लो। शांता इतनी जोर से बोलती कि पड़ोसी तक उठ बैठते। कलह से डरता बेचारा धनिक लाल सब सहे जा रहा था। घी, चावल, दाल जल्दी समाप्त होते देख एक दिन धनिक लाल ने पूछा, पता नहीं पीछे से कौन भूत प्रेत आकर रसोई का सामान खा जाता है। सुबह घी का बर्तन ऊपर तक भरा था, अब 1/4 कम हो गया है। शांता गुस्से से उफन पड़ी, तुम्हें मेरी जान से भी ज्यादा घी की चिंता है। धनिक लाल चुप हो गया। वह शांता को भली भांति समझ चुका था, परंतु लोकलाज के डर से चुप रहता था। बिजाई के दिनों में एक दिन धनिक लाल खेत में हल जोत रहा था। तभी उसे ध्यान आया कि वह बीज घर में ही भूल आया है। वह तुरंत घर की ओर चल पड़ा। आकर देखा तो शांता रसोई में बैठी मालपुए बना रही थी। धनिक लाल को अचानक वापस आया देख वह सहम गई। धनिक लाल को पहले ही उस पर शक था, पर आज तो रंगे हाथों पकड़ी गई थी। उसने पूछा, जब तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं तो यह सब क्या कर रही हो। बात टालते हुए शांता बोली, तुम मेरे लिए कितनी मेहनत करते हो। सोचा थके हारे आओगे, क्यों न तुम्हारे लिए मालपुए बना दूं। धनिक लाल उसकी चालाकी समझ गया। अच्छा मौका था। उसने मजे से सारे मालपूर खा लिए। शांता देखती रह गई। धनिक लाल का एक मित्र था, चंदनदास। वह उनके पड़ोस में ही रहता था। धनिक लाल ने अपनी समस्या उसे बताई। चंदनदास तो शांता के व्यवहार को शुरू से ही देख रहा था। उसने धनिक लाल से कहा, दौलतगंज में मेरा एक परिचित वैद्य है, वह तुम्हारी पत्नी का सही इलाज कर देगा। तुम मेरे कहे अनुसार चलो। धनिक लाल ने स्वीकृति में गर्दन हिला दी। चंदनदास ने उसे कुछ समझाया। सुनकर धनिक लाल प्रसन्न हो गया। अगले दिन चंदनदास अपने परिचित वैद्य को लेकर धनिक लाल के घर पहुंचा। धनिक लाल ने पत्नी को बताया, यह दौलतगंज के वैद्यराज है, तुम्हारे जैसे बहुत से रोगियों का इलाज कर चुके हैं, आज तुम्हें देखने आए हैं। वैद्य को देख शांता जोर जोर से कराहने लगी। वैद्य ने शांता को देखा, बोला, सचमुच इन्हें तो भयंकर रोग है, इनके शरीर में शक्ति तो है ही नहीं, बेचारी काम करे तो कैसे। इन्हें तो इलाज एवं पौष्टिक भोजन की सख्त जरूरत है। आज तक जो भी वैद्य आए वे काम करने तथा हल्के भोजन की सलाह देते थे। यह मेरे रोग को समझते हैं। वैद्य ने कहा, मेरी दवा बहुत महंगी है, तुम्हें 2 माह तक लगातार दवा लेनी होगी। बीच में अचानक दवा बंद करने से शरीर में जहर फैल जाएगा, उससे तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है।
शांता ने सोचा, यह तो और भी अच्छा है। उपचार लंबा चलेगा तो ज्यादा दिन आराम करूंगी और स्वादिष्ट भोजन भी मिलेगा। बोली, मैं दवा हर रोज खा लूंगी। आप इलाज शुरू करो। वैद्य सुबह घूमने जाते तो 2-4 पेड़ों के कड़वे पत्ते तोड़ लाते। उन्हीं का रस निकालकर शांता को पिला देते। दवा के साथ उसे बढ़िया स्वादिष्ट भोजन भी दिया जाता। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन धनिक लाल ने शांता से कहा, तुम्हारी दवा तो बहुत महंगी है। 3 दिन में सारे पैसे खर्च हो गए। मैं अब और इतना महंगा इलाज नहीं करा सकता। शांता बोली, तुम्हें पहले सोचना था। अब बीच में दवा बंद करने से तो मैं मर जाऊंगी। धनिक लाल ने कहा, अब तो एक ही उपाय है। घर का सारा सामान गिरवी रखना पड़ेगा। अगले दिन धनिक लाल घर के सारे बिस्तर और पलंग उठाकर चंदनदास के घर रखाया। उस रात शांता को जमीन पर सोना पड़ा, पर क्या करती? इलाज तो बीच में बंद हो नहीं सकता था। 2 दिन बाद धनिक लाल ने कहा, आज तो रसोई के सारे बर्तन भी बिक गए। भूखों मरना पड़ेगा। अब और इलाज कैसे कराएंगे? शांता को डर था, कहीं दवा बंद होने से उसकी मृत्यु न हो जाए। हाथ जोड़कर पति से कहा, हम रूखी सूखी खा लेंगे। जैसे भी हो 2 माह तक दवा का प्रबंध करना ही होगा। पर अभी तो 15 दिन ही गुजरे हैं। मैं और कुछ नहीं कर सकता। धनिक लाल ने गुस्से से कहा। अब तो शांता बुरी तरह डर गई। उसे अपनी मृत्यु स्पष्ट नजर आने लगी। अगले दिन वैद्य ने कहा, मुझे और पैसे दो ताकि दवा बना सकूं। शांता सोचती रही, वह दवा शुरू न करती तो ही अच्छा था, पर अब क्या हो सकता था। सुबह धनिक लाल ने कहा, तुम एक काम करो। पुलिया वाले खेत में कपास पक गई है। मेरे साथ चलो, उसे बीन लेते हैं। बेचकर तुम्हारी दवा ले लेंगे। बेचारी शांता को न चाहते हुए भी जाना पड़ा। 1 सप्ताह खेत में काम किया। धनिक लाल प्रतिदिन सारी कपास चंदनदास के घर रख देता और पैसे ले आता। अगले सप्ताह धनिक लाल फिर बोला, आज तुम्हें मेरे साथ बाजरा और मक्का की फसल काटने चलना होगा। उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उन्हीं से भोजन और दवा ले सकेंगे। इस प्रकार धनिक लाल प्रतिदिन शांता को पौ फटने से पूर्व उठा देता, अपने साथ खेतों में ले जाता। बेचारी दिन भर जी तोड़ मेहनत करती, शाम को घर आकर खाना भी पकाती। इस तरह 1 महीना बीत गया। वैद्य ने पूछा, तुम्हें दवा से लाभ हो रहा है या नहीं? शांता ने सोचा, यदि मैं मना करूंगी तो इलाज और लंबा हो जाएगा। बेचारी ने डर से कह दिया, अब तो मैं बहुत ठीक हो गई हूँ। दिन भर काम कर लेती हूँ, फिर भी नहीं थकती। अगले महीने धनिक लाल ने खेतों में जुताई करके नई फसल बो दी। पकी हुई फसल की कटाई अकेली शांता को करनी पड़ी। वह तो इलाज के चक्कर में आराम करना भी भूल गई। जैसे तैसे 2 माह पूरे हुए। शांता ने राहत की सांस ली। बोली, वैद्य जी, अब और इलाज की आवश्यकता तो नहीं? वैद्य ने कहा, तुम इसी तरह मेहनत करती रही तो और इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि तुमने काम बंद कर दिया तो उपचार पुनः प्रारंभ करना पड़ेगा। शांता को मेहनत की आदत हो गई थी। बोली, मैं कड़वी दवा पी पी कर तंग आ गई हूँ। आप जो कहेंगे मुझे स्वीकार है। हमारे घर का तो सामान बिक गया, उसे भी दोबारा खरीदना होगा। अब आराम कैसा? चंदनदास बोला, भाभी, आपका सारा सामान मेरे घर गिरवी रखा है। मैं आपके घर भिजवा देता हूँ। आप धीरे धीरे उधार चुका देना। शांता ने राहत की सांस ली। कहा, भाई साहब, आपकी बड़ी कृपा होगी। हम जल्दी ही आपके पैसे लौटा देंगे। धनिक लाल चंदनदास की ओर देखकर मुस्करा रहा था। उसे तो पता ही था कि सामान अभी भी उसी का है। घर की चीजें गिरवी रखने और नकली वैद्य की चाल तो चंदनदास ने शांता को सुधारने के लिए ही चली थी।